हेलो एवरीवन, वेलकम इन साइंस क्लास। नेक्स्ट बेटा हम हमने डिस्कस किया था अबाउट द टॉपिक दैट वाज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती हैं? केमिकल रिएक्शंस को बेटा हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है कम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड हमारे पास आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? थर्ड हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास है दैट इज़ द कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कम्बिनेशन रिएक्शन? नाम से ही पता चल रहा है, कंबाइन करना। कम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स कंबाइन करना। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 or more substances combine together to form a single product, जिसके अंदर in which 2 or more substances combine together to form a new substance is called as combination reaction. 2 या 2 से ज़्यादा substances मिलके एक single product बना रहे हैं, that is called as combination reaction. ठीक है, for example let us see, combination reaction are very useful इन सिंथेसाइजिंग वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स को इंपॉर्टेंट केमिकल्स को बनाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बनाते हैं? वाटर बनता है। सो मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म द वाटर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड इज N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू अमोनिया 2NH3। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक हमने पहले किया था C कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम कम्बिनेशन बोलते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। ये बेटा आपने लर्न करने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा क्या होती है? लेट अस सी। डिकम्पोज होना यानी टूटना। डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन होना। ठीक है, तो ब्रेक डाउन होना कैसे? लेट अस सी। सपोज व्हाट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, यानी जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 or more प्रोडक्ट्स। उसमें क्या था? ये उल्टा है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में क्या था? 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जुड़ के सिंगल बना रहे हैं। यहाँ पे सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होके डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो राइट द ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस इनटू 2 or more प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर को हम ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेकिंग अप ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, तो वाटर अगर ब्रेक डाउन होता है, इसमें से अगर हम करंट पास करते हैं, दिया हुआ ना आपको एरो से, करंट पास करते हैं, तो क्या बनता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। यानी वाटर 2 चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जब ये ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है बेटा? चूने का पत्थर जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको डीकम्पोज किया जाता है, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसको हीट करते हैं, ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूसेस CaO एंड CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। तो एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के 2 प्रोडक्ट बना रहा है। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है थर्ड इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स जब डिस्प्लेस कर देना, किसी को किसी जगह से डिस्प्लेस कर देना। सपोज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर कंपाउंड इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है किसी दूसरे कंपाउंड को, उसकी जगह से हटा देता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। लेट्स डू द एक्टिविटी। एक्टिविटी, टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ बीकर। आप एक बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं। सपोज वी टेक द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ बीकर, डिजोल्व देन इन 50 ml ऑफ वाटर। इसको आप 50 ml पानी में घोल लेते हैं। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं, इसको आपने 50 ml वाटर में
डाल दिया, अ ब्लू कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। कैसा सॉल्यूशन बन गया? ब्लू कलर। अब आप इसमें थोड़ा सा आयरन नेल डालेंगे, लोहे की कीलें डालेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? हमने क्या लिया था बेटा? वी टू कॉपर सल्फेट। अब हमने ये कॉपर सल्फेट पानी में डाल दिया, तो ये क्या बन गया? दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन। क्या बन गया ये? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं? आयरन नेल्स। आयरन मतलब लोहा, लोहे की कीलें। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये कॉपर को इसकी जगह से धक्का मार के बाहर निकाल देगा और क्या बना लेगा? इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट। ये बन जाएगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा, खुद जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस, साथ में कॉपर को ये बाहर निकाल देता है और कॉपर हमें तैरता हुआ पानी के अंदर तैरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आयरन की कीलों के ऊपर कॉपर की कोटिंग भी हो सकती है। कॉपर कलर, कॉपर की जो क्रिस्टल्स हैं वो हमें कॉपर जो है वो हमें तैरता हुआ उसमें सॉल्यूशन में मिलेगा। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या देखेंगे आप? द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज इनटू लाइट ग्रीन कलर। इसका कलर ब्लू होता है। जैसे आप इसमें ये डालोगे थोड़ी देर के बाद इसका कलर क्या हो जाएगा? किस में चेंज हो जाएगा? इसके अंदर, यानी कि इसका कलर ब्लू था और इसका कलर क्या होता है? ग्रीन। तो ब्लू कलर फेड अवे एंड ग्रीन कलर इज फॉर्म्ड। ठीक है, एंड ब्राउन कोटिंग अपीयर ऑन द आयरन। और आयरन के ऊपर क्या हो जाएगी? ब्राउन कलर की कोटिंग, क्योंकि कॉपर कैसी मेटल है? कौन से कलर की होती है कॉपर? तांबा कौन से कलर का होता है बेटा? ब्राउन कलर का। समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, so let us see what will happen. The blue color of solution changes into light green and brown coating appear on the iron nail. This happens, ऐसा क्यों होता है? Because iron displace copper. आयरन ने क्या कर दिया? कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से बाहर निकाल दिया और क्या बन गया? ये कॉपर बाहर निकल गया, बन गया क्या? आयरन इसकी जगह घुस गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस इज ग्रीन इन कलर, कॉपर डिपॉजिट ऑन द ब्राउन कोटिंग ओवर द आयरन नेल। और आयरन के नेल के ऊपर क्या आ जाएगा? कॉपर की कोटिंग आ जाएगी। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अ केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड और बेस मिल के क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड react with base to form salt and water. This reaction is called as neutralization reaction. For example, the reaction between HCl, HCl क्या है बेटा? एक एसिड है। NaOH is the base. HCl react with acid base to form salt NaCl। अदला बदली कर ली। Na ने देखो यहाँ क्या हुआ? इसका सोडियम इसका सोडियम आगे वाला पार्ट इसके Cl से जाके जुड़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? इसका जो सोडियम वाला पार्ट है इसके Cl के साथ जुड़ जाता है, यानी इसका एक पार्ट अगले वाला पार्ट पिछले वाले के साथ और इसका आगे वाला हाइड्रोजन वाला पार्ट ये OH के साथ। ठीक है, तो आपस में अदला बदली हो गई। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NaCl बन गया, Na के साथ Cl जुड़ गया और H के साथ OH जुड़ गया। ठीक है, सो द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड यील्ड मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर। इसी तरह से दूसरा बेस हम ले सकते हैं जिसके अंदर क्या होता है? जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो इसने बना लिया। उसके बाद आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मिलके एसिड के साथ क्या बना लेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, MgSO4 बन गया और OH ने किससे कंबाइन कर लिया? OH जाके जुड़ेगा हाइड्रोजन से और क्या बन गया? वाटर बन गया। और इस तरह से रिएक्शन होती है एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारा चैप्टर हो गया बेटा कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे से लर्न करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ द साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, जब सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, सिंबल या फॉर्मूला की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल फार्मूला क्या होता है? किसी केमिकल कंपोजिशन, किसी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन को बताना, यानी ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज केमिकल फार्मूला। अगला हमारे पास आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है?
द प्रोसेस विच लीड टू अ केमिकल चेंज ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, केमिकल चेंज होता है और एक सब्सटेंस दूसरे में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आता है हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। अगला आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है या सेम टाइप के एटम से मिलके बना होता है, उसको सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड। अगला आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, वन एलिमेंट डिस्प्लेस द अदर एलिमेंट। कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास है एलिमेंट। किसको बोलते हैं, एलिमेंट हमने किया था, व्हाट इज एन एलिमेंट। यस, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ है। दस प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट। हो गया हमारा। जैसे सपोज हमने आयरन किया था, बहुत सारे किए थे। मिक्सचर क्या होता है, जो दो या दो से सब्सटेंसेस से ज़्यादा बना होता है, जो केमिकली नहीं जुड़े होते, जैसे सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर आपको बताया था मैंने। उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जो एसिड और बेस में होती है और क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद बनता है। आफ्टर द केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल, सेम तरह के पार्टिकल से जो मिलकर बने होते हैं उसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं, सब्सटेंसेस विच अंडरगो केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन। वो सब्सटेंसेस जिनमें केमिकल चेंज होता है रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट। तो ये हमारे टॉपिक हो गए कंप्लीट। सो नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस होता है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे पार्ट ABC ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।